युवाओं ने, तो भगत सिंह ने भी बोला था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो युवा को जो है, युवा वो ये है, पानी है, तो उसको जो है अच्छा जो है वो नहीं रोक सकता है, वो सैलाब ला देता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। एक मुद्दा है जो इस वक्त काफी ज्यादा गर्मा रहा है, वो है लद्दाख का। हमने नेपाल की तस्वीरें देखी थी और उसके बाद हमने देखा कि देश में जेनजी शब्द का इस्तेमाल आए दिन किया जा रहा था, और कुछ तस्वीरें हमने लद्दाख से देख भी ली। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी है, दिल्ली से भी ऐसी तस्वीरें आई थी, बिहार से भी ऐसी तस्वीरें आ रही है। तो सीधा हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों बार बार टारगेट जो है वो युवाओं को किया जा रहा है और सरकार उन्हीं लोगों पर इल्जाम लगाती नजर आ रही है। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि लद्दाख की तस्वीरें देखी, सरकार कह रही है कि जो इंसान लगातार दिल्ली से लद्दाख से दिल्ली पैदल मार्च कर रहा था, जो हक की लड़ाई लड़ रहा था, उसी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भीड़ को उन्होंने भड़काया, यानी कि सोनम वांगचुक ने। क्या देखा आपने लद्दाख? देखिए, जो भी युवा जो अपने आंदोलन कर रहे थे, आप ये बताइए कि लद्दाख में आज 5 साल 7 साल से लोग जो है रोजगार 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 कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उनको जो है एक भी युवा को जो है रोजगार नहीं मिल रहा। जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, आप रोड पर जो है प्रोटेस्ट नहीं करने दीजिएगा, और उसके बाद जो है ना आप तानाशाही दिखाइएगा, हिटलरशाही दिखाइएगा, तो युवा को जो है, युवा वो ये है, पानी है, तो उसको जो है अच्छा जो है वो नहीं रोक सकता है, वो सैलाब ला देता है। तो आप इसी चीज को राहुल गांधी जी जो है बार बार जो है मोदी जी को जो है संकेत दे रहे हैं कि आप रोजगार पर ध्यान दीजिए, आप जो है आर्टिफिशियल जो है फोकसबाजी पर ध्यान नहीं दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी है कि अपने मन का जो है करते हैं। आज वहां जो है लद्दाख में जो देखने को मिला है, इसी बेरोजगारी का जो है ना नतीजा है। पूरे देश में बेरोजगारी है। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं कि लद्दाख जैसा स्थिति पूरे देश में नहीं हो। इस पूरे देश में होने से पहले जो है मोदी जी को जो है सचेत हो जाना चाहिए और रोजगार पर फोकस करना चाहिए। जीएसटी का मतलब ये है कि आपका कोई बात नहीं सुन रहा है, और जो बात सुनाना चाह रहा है आप उसका बात सुनना नहीं चाहते हैं। जब तक दोनों में समन्वय नहीं बैठेगा, सरकार में और युवा में समन्वय बना करके आप काम नहीं कीजिएगा, तो इस तरह का प्रोटेस्ट के लिए जो है आप तैयार रहिए। लद्दाख ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में युवा उबल रहे हैं, और राहुल गांधी जी इसी का संकेत आपको दे रहे हैं। और आप आप वक्त रहते हुए इस बात को आप जो है मानिए, और युवा के रोजगार पर जो है ना आप काम कीजिए। 2014 से हम लगातार देख रहे हैं 2014 से आए दिन पेपर लीक होते ना, यूपीएसएससी का सड़कों पे लोग निकलते हैं। यहाँ तक कि एक लड़की ये कहती नजर आती है अपने परिवार वालों को कि माँ मैं धरने में जा रही हूँ, कैसी हालत में आऊंगी मुझे नहीं पता। सरकार कहाँ नजर आ रही है यहाँ? देखिए, जैसी ये स्थितियां सामने आ रही हैं, ये बहुत विचार विमर्श करने का सवाल है। पेपर लीक हो या अभी के जो हाल हैं लेह लद्दाख के वो हो, ये सारी चीज पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हालात हैं, ये मुद्दा जो आज लेह लद्दाख में हम देख रहे हैं, कोई भी चीज अचानक ही सडनली कुछ नहीं हो जाता है। 2019 से ये बात शुरू होती है। 2019 से जो सोनम इस प्रोटेस्ट को चला रहे हैं, और वहां की दो स्थानीय पार्टी समझ लीजिए या वो उनके अगेंस्ट संगठन है, वो लोग इसको कर रहे हैं। तो 2019 से ही उन लोगों का ये था कि हम लोगों को एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए। इससे पहले वो कश्मीर के अंदर आता थे, और जब धारा 370 हटने के बाद फिर उसको अलग कर दिया गया, जो कि राष्ट्रपति शासन में लग गया और वो उसके अंदर आ गया। तो तब भी उन लोगों ने, उनका तभी भी ये था कि हम लोगों के लिए एक अलग राज्य चाहिए। बेरोजगारी वहां चरम पर है लोगों का। देखिए, लोगों को, हम इंडियन है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे जितने भी राज्य हैं उनकी सभी स्थितियों का ढंग से संज्ञान लेना और पता करना। उसके बाद वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। आप सबसे पहले ये समझिए कि वो जिस जगह बने हुए हैं वहां पर बराबर पाकिस्तान और चीन दोनों बराबर हैं, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। और वो लोगों शुरू से ही उन लोगों की इंडियन जो हमारी आर्मी है उनसे पहले भी उनका बड़ा सहयोग है वहां के स्थानीय लोगों का, और कभी भी वहां को गतिविधि होती है तो वो लोग फौरन संज्ञान लेते हैं और फौरन खबर करते हैं और हम लोग एक्शन करते हैं। तो हमारा अगर उनका कोई ऐसा मसला है, 2019 से लेकर आज 2025 आ गई, तो सरकार को वार्तालाप करना चाहिए। सबसे आसान मसला होता है बात करना। देखिए,
कोई भी प्रोटेस्ट जब वायलेंस में तब बदल जाता है जब आप ढंग से किसी आदमी या किसी संगठन को आप संतुष्ट नहीं कर पाते हो, आप बात नहीं कर पाते हो। आप बात करोगे, बात से हर मसला। वही रीजन क्या नजर आ रहा है कि बात क्यों नहीं की जा रही? हालात आए दिन खराब हो रहा है। बीजेपी का दफ्तर तक वहाँ पे लोगों ने आगजनी की है गुस्से में आके। हाँ यही, बीजेपी शांत। हाँ यही तो कि बीजेपी वहां सरकार शांत है। जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो शांत है, वो उन लोगों से बात नहीं करती। इससे पहले ये सोनू वांगचू यहाँ पद यात्रा उन्होंने निकाली थी और यहाँ दिल्ली से बाहर ही उनकी गिरफ्तारी ली गई थी। तो देखिए, इस तरीके से चुप्पी साध लेने से या किसी मसले पर आप बात न करने से, या आप ये समझिए कि जैसा हम चाहें वैसा हो, ऐसा नहीं होगा। एज ए इंडियन है, उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी सारी जो जितने अधिकार मेरे जैसे एज ए सारे इंडियन के, वैसे उनके भी। तो सरकार को वहां बात करनी चाहिए। और ये जो हिंसक जो वहां पर वारदातें हो रही हैं, जिसको अभी जैनजी नाम दिया जा रहा है। देखिए, जैनजी नाम ठीक है, अभी हाल ही में ये नेपाल से एक जैनजी वाला एक नया ट्रेंड आया है, तो उसको जैनजी नहीं, है तो शुरू से ही चलता आया है कि युवाओं ने, तो भगत सिंह ने भी बोला था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। सरकार को देखिए, अब 2019 से लेकर अगर आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं, तो आप देखिए जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो आप अब खड़े हुए, अब सुनिए, बात कीजिए। और अभी जैसे कि देखिए, एलिगेशन ऐसा नहीं चल पाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई प्रोटेस्ट होता है, तो मैं उन दूसरी जो राजनीतिक पार्टी है उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये भारत का एक बहुत ही सेंसिटिव मसला होता है, और जिस जगह पर ये एरिया है वो भी बहुत सेंसिटिव है। इस चीज को बढ़ावा न देते हुए, भड़का देने हुए, इसका निष्कर्ष निकालें। और सरकार को भी इस चीज को एक सीरियस ही मैटर लेने के लिए, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लद्दाख में जो हुआ है, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। लद्दाख में ये पहले कभी नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी। और वहां के एक जगह और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, 6 या 7 लोगों को गोली भी मारी गई है। अभी हाल ही में जो एक नेता है, उनका एक बयान आया है, उन्होंने ये बोला है कि सोनम वांगचू ये सब वही करा रहे हैं। तो देखिए, इससे स्थिति कंट्रोल नहीं आएगी, इससे हिंसा और भड़केगी। अगर जो लीडर इस चीज को हैंडल कर रहा है या इसको चला रहा है, तो आप उससे बात करिएगा। ये नहीं क्या अगर सोनू वांगचू कराए तो क्या हम उस पर हमला कर दें, उनको अरेस्ट कर लें? बात ही तो होगी ना सबसे पहले इस मसले का निष्कर्ष। लोगों से बातचीत करें। आपने लद्दाख के हालात देखे, क्या नजर आया, किसकी कमी है, कौन ये सब करवा रहा है? मैम देखिए, मैं अभी कहूंगा कि जो हमारे भारत में जो हाल है अभी 11 साल से 10 साल से जो है, हिंदू मुसलमान लड़ाई हो रही है, भाषावाद पे हो रहा है। महाराष्ट्र में भाषावाद हो गया, बहुत जगह केरला कर्नाटक में भाषावाद हो गया, केरल में भाषावाद हो गया। तो इस तरीके से अगर देखेगा तो यूथ को भी समझ में आता है कि हम जा कहाँ रहे, हमें रहना कहाँ है। इसलिए लोग सोचते हैं कि यार एक काम करें, हमें अपना राष्ट्र दे दो, हमें नहीं चाहिए झंझट, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें भाषावाद पे नहीं लड़ना, हम अपने भाषा में रह लेंगे। आप महाराष्ट्र में जाते हो तो आपको भाषावाद पे मार के भगाया जाता है, आप यूपी में आते हो तो आपको बिहारी बोल करके भगाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको। बिहार वाले को लगता है कि हमारी बहुत इज्जत है, बिहार वाले की कोई इज्जत नहीं है दिल्ली महाराष्ट्र के अंदर में। अभी वोट के लिए इनको बाबूजी बाबूजी भी कहेंगे, और जीतने के बाद इनको बिहारी बोल के भगाएंगे, इनको गलत सारे उल्टे सीधे काम कराते हैं। देखिए कि लद्दाख में चार मांगे उनकी है लगभग, वो जिसमें वो रोजगार मांग रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि राष्ट्रगत दर्जा दीजिए। और ये कहीं ना कहीं सरकार ने वादा भी किया था, और सरकार अपने वादे पूरे करने में असफल 11 साल से लगातार नजर आ रही। ये कमी सरकार क्यों नहीं मान रही, क्या वजह? ये लद्दाख को पता है कि मैम आज तक जितने भी मोदी जी ने बोला है वो कौन सी चीज पूरी की है उन्होंने? जुमला ही तो है। एक भी चीज उनका बता दे, सिर्फ एक चीज उन्होंने पूरा किया है। क्या पूरा किया बताइए आप। जो उन्होंने बोला ट्रम्प सरकार, तो ट्रम्प ने अपनी सरकार बना ली, उन्होंने ये 50% टैरिफ लगा दिया, उन्होंने वीजा का वो रेट बढ़ा दिया, तो ट्रम्प की सरकार थी। बस वही सच बोला, बाकी हर एक चीज झूठ बोला उन्होंने। लद्दाख जैसे हालात और जगह भी देखते बिल्कुल मिलेगा मैम। देखिए मैं कह रहा हूँ कि युवा जो है ना, युवा फ्यूचर है, युवा ना देश का फ्यूचर है, और युवा ही देश को बना सकता है। हम ओल्ड एज नहीं बना सकते। 50 साल के 70 साल के वो लोग मैम ऑलरेडी एक बार कबर में और एक बार जिंदगी खत्म है। तो युवा जो है ना वो स्ट्रेंथ है, वो मजबूत है, वो युवा हमारा फ्यूचर है। अगर आप युवा को, यूथ को दबाओगे, आप यूथ को मारोगे, उनको फ्यूचर खराब करोगे, तो आपका यूथ जो है ना आपका फ्यूचर खराब करेगा। और आपको देखिए हो सकता है क्या वैसे लद्दाख भी अलग हो सकता है, कल कश्मीर अलग हो जाएगा, परसों पाकिस्तान ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र बोलेगा मुझे अलग राष्ट्र बना दो, केरला कर्नाटक बोलेगा। तो अगर ये चीज कब हो रहा है, ये बीजेपी की सरकार में ही हो रही है मैम। कांग्रेस की सरकार में आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने इस तरीके से मुद्दा उठाया। ये बीजेपी जब तक रहेगी, मैं बोलता हूँ कि हर एक स्टेट धीरे धीरे उठ के आएगा। क्योंकि 2014 से पहले पेपर लीक नहीं होते थे।
मैं कह रहा हूँ कि जितने पेपर लीक 2014 से 2025 के बीच में हुए ना, मैं मतलब 55 साल में नहीं हुए, नहीं हुए। ये लीक कराते हो ना, पता रीजन क्या है इसके पीछे? 15-15 लाख का एक एक पेपर बेचो। मैम लीक क्यों हो रहा है? लीक सिर्फ उनके लिए हो रहा है जो ओरिजिनल एम्प्लॉय स्टूडेंट है, लेकिन लीक नहीं हो रहा है उनकी जगह पर में आरएसएस के लोगों को, उनकी जगह पर फर्जी लोगों को उनके एग्जाम दिया जाता है, उनको अंदर भर्ती किया जा रहा है। आप भर्ती खाली नहीं मैम, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप दिल्ली पुलिस में देखिए भर्ती कितने हो रहे हैं, बहुत भर्ती, लेकिन वो ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं हो रहे हैं। वो कौन हो रहा है? डुप्लीकेट, और वो फर्जी हो रहा है, वो फेक जो स्टूडेंट। डिजर्व नहीं करते। यस, वो फेक हो रहे हैं। आज तक देखो बहुत सारे ऐसे पुलिस में देखेंगे, उनको बात करने की तमीज नहीं है, गुटखा खाते रहते हैं, बोलने का तमीज नहीं, हिंदी ठीक से नहीं आती, इंग्लिश ठीक नहीं आती। अगर पुलिस में अगर आप इस तरीके से लोग को रखोगे तो आप जनता कहाँ से सुधरेगी? आप जनता को इस तरीके से मारते हो जिससे आपका सरकार चलता है, जिससे देश चलता है, आप जनता को कुत्ते जैसे मारते हो। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे, आप पीटे जा रहे हो। आपका काम पीटने का है। आज